मॉस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस को ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी है। आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति बताई है। टीम निमोई की अगुवाई वाली डेलीगेशन ने रूस के विदेश मामलों की समिति को ब्रीफ भी किया और भारतीय डिप्लोमेट्स ने बैठक में शिरकत की। आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान को रूस का समर्थन। पहलगाम पीड़ितों के प्रति रूस ने जताई हमदर्दी। प्रतिनिधिमंडल का बयान, रूस और भारत की दोस्ती ऐतिहासिक। कहा कि पाकिस्तान को अलग थलग करना मकसद। रूस के बाद 4 अन्य यूरोपीय देशों का दौरा करेगा प्रतिनिधिमंडल। ग्रीस, लातविया, स्पेन और स्लोवेनिया भी जाएगा डेलीगेशन। राहुल गांधी ने सीजफायर को लेकर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछे सवाल। पाकिस्तान के साथ आखिर भारत क्यों खड़ा है और ये सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है और किसी भी एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। और ट्रंप से मध्यस्थता के लिए किसने कहा। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया बोले कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, बताया सेना का अपमान। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछे सवाल, आप भारत में प्रतिपक्ष के नेता हैं या फिर निशाने पाकिस्तान। कल पुंछ के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल परिवार वालों से मिलेंगे। छात्र संघ ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के दावों को खारिज किया और दूसरे अध्यक्ष ने कहा कि हमारे बुलावे पर राहुल गांधी आए थे। दिल्ली में बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अर्धसैनिक बलों के शौर्य को किया याद। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका की गृहमंत्री ने तारीफ की। कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ आपने निर्णायक कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर पर गृहमंत्री का बयान, हमारे सैनिकों ने आतंकियों को चुन चुनकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की दुनिया भर में तारीफ। अमित शाह बोले, हमारी सेना ने साबित की श्रेष्ठता। गृहमंत्री ने कहा कि हमारे सेना ने पाकिस्तान की गोली का जवाब गोली से दिया। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान हमेशा याद करेगा। पीएम के गरम खून वाले बयान पर बोले संजय राउत, हमारे भी खून खौल रहा है। 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। हमारी रगों में देशभक्ति का खून। विदेशी नेताओं पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। बोले कि ये लोग अक्ल के दुश्मन हैं, पाकिस्तान का पार्टनर ना बने विपक्ष। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, पीओके वापस लेने वाली थी सेना, लेकिन पीएम मोदी ने दबा दिया सीजफायर का बटन। पूछा कि क्या हम ट्रंप के गुलाम हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम पर भड़की कांग्रेस। कहा कि अमेरिका के दबाव में मोदी ने सीजफायर नहीं किया होता तो पाकिस्तान का तो नाम मिटा देती सेना। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को बताया सेल्समैन। कहा कि वोट के लिए ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम। पीएम मोदी ने नॉर्थ को बताया विकास का इंजन। कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दिख रहा है, तेजी से आगे पूर्वोत्तर भारत बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा नॉर्थ ईस्ट बनेगा सेमीकंडक्टर का भी। आप बोले कि जल्द ही भारत और दुनिया के बाजारों में नॉर्थ ईस्ट की चिप आएगी। इन्वेस्टर समिट में गौतम अडानी और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन भी शामिल हुए और पूर्वोत्तर के लिए कई प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया। सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री, पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ी है। 11,000 किलोमीटर रोड बनाने का दावा भी। अयोध्या में सीएम योगी ने हनुमान कथा मंडपम का शुभारंभ किया। कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में विकास पथ पर आगे बढ़ रही है अयोध्या। सीएम योगी का बयान, हमने अयोध्या का पौराणिक वैभव स्थापित करने का संकल्प लिया था, जो सच हो रहा है।
अयोध्या में पीएम मोदी ने बनाया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। योगी बोले कि रेल, सड़क और वायु मार्ग से सुदृढ़ हुई है अयोध्या नगरी। किश्तवाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेरा। कल 2 आतंकवादी इसमें हुए ढेर। पूरे इलाके में तलाशी अभियान। किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में वीर गति को प्राप्त हुए जवान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ विदाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नार्को टेररिज्म को लेकर स्टेट एजेंसी का छापा। नशा तस्करों और आतंकवादियों को लेकर इनपुट था। घुसपैठ के अलर्ट के बाद से नेपाल बहराइच में नेपाल सीमा पर सख्ती। एसएसबी ने बढ़ाई पेट्रोलिंग, संदिग्धों पर नजर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तबियत बिगड़ गई। अखिलेश यादव ने सरकार से अपील की कि बेहतर इलाज की व्यवस्था करें। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपने ही विधायक के घर पर छापा मरवाया। जालंधर विधायक रमन अरोड़ा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उज्जैन के बेगमबाग इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला। बिना अनुमति के निर्माण का आरोप है। पीड़ितों ने कार्रवाई का विरोध किया। यूपी के सुल्तानपुर में फरियादी ने पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। नाबालिग को खोजने के लिए 1 लाख रुपए खर्च मांगने का आरोप है। उत्तरकाशी में धरासू के पास में तीर्थयात्रियों से भरी हुई बताया जा रहा है कि बस पलट गई और हादसे में 12 श्रद्धालु घायल हुए। एक्सीडेंट होते ही बस छोड़कर ड्राइवर भाग गया। यमुनोत्री से लौट रही थी बस। धरासू बैरियर के पास में बेकाबू होकर पलट गई। सभी यात्री एमपी के रहने वाले। पुलिस ने रेस्क्यू किया। एमपी से चारधाम यात्रा पर आए थे श्रद्धालु। हादसे के बाद से उत्तरकाशी में फंसे। प्रशासन से लगाई वापस भेजने की गुहार। श्रीनगर में 22 मई का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। टूटा 57 सालों का रिकॉर्ड। 34 डिग्री के पार था टेम्परेचर। हल्की बारिश के बाद से मुंबई का मौसम बदला है। कई इलाकों में धुंध छाई। विजिबिलिटी भी घटी। चंदौली में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 74 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। देवरिया में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। गोलीबारी में बारातियों में मचा हड़कंप। आरोपी फरार। सूरत में सिक्योरिटी एजेंसी मालिक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में पत्नी के प्रेमी के डर से पति ने आत्महत्या कर ली। आरोपी ने दी थी जान से मारने की धमकी। मथुरा में डबल मर्डर के आरोपी प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामूली विवाद में पीट कर हत्या का आरोप है। बिहार के मधेपुरा में 13 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में शौचालय टैंक खोलने के दौरान हादसा हुआ। मकान मालिक समेत एक मजदूर की मौत हुई। 2 की हालत गंभीर भी।